हेलो नमस्कार सभी को। मैं अरविंद कुमार मैं इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी टाइप 6 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें अंकित मूल, क्रय मूल, डिस्काउंट, इन सारी चीज़ों का चर्चा करने वाले हैं। अभी तक अंकित मूल पर आधारित एक भी क्वेश्चन नहीं किए थे। ये इम्पोर्टेंट भी है। अगर देखा है तो सीजीएल में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है, लाभ हानि से। इसमें सारी चीज़ें आ जाते हैं। अगर क्वेश्चन बनाना हो तो आप अंकित मूल पर आधारित एक क्वेश्चन डाल दीजिए, बाकी लाभ हानि का जितने भी पीछे का आपका क्रय मूल पूछा जाता है, विक्रय मूल पूछा जाता है, लाभ हानि जो भी पूछे जाते हैं, आप यहाँ से सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है टाइप। आप अच्छे से पढ़िए। जितना अगर क्वेश्चन ज़्यादा कराया जाए तो जितना अभी तक पढ़ाया हूँ मैं उतना ही और पढ़ा सकता हूँ इसमें। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हर एक तरह का क्वेश्चन एक एक दिया जाए। बाकी डाटा देखिए कुछ चेंज रहता है, कहीं पर कुछ डिफ़िकल्ट आपको डाटा मिल जाएगा, तो उन चीज़ों पर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं अगर सीख जाते हैं मेथड को। तो मेथड में बताता हूँ आज क्या क्या चर्चे होने वाले हैं इसमें, उसके बारे में देखिए। शुरू से लास्ट तक बने रहिए, चीज़ें समझ में आएगा आपको। आराम से आप देखेंगे अगर जब खाली टाइम में तब, और कॉपी पेन रखिएगा साथ में, तब मैथ को आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो ऐसे ही सिर्फ आप देखिएगा तो चीज़ें समझ में नहीं आता है किसी को भी। ठीक है, देखते हैं। हमने पढ़ चुका है सीपी के बारे में, एसपी के बारे में बताया, प्रॉफिट लॉस यहाँ पर रहेगा। अब आपके पास में एमपी आने वाला है जिसे मार्क प्राइस बोलेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में एमआरपी भी लिख देता है, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं। जनरली मार्क प्राइस ही यूज करता है। इसको हिंदी में अंकित मूल्य बोलेंगे। मार्क का मतलब अंकित किया हुआ प्राइस बोलते हैं। इस पर ही डिस्काउंट की बात किया जाएगा। जैसे ही मार्क प्राइस आएगा वहाँ पर डिस्काउंट की चर्चा हो जाती है। ठीक है, अब देखना क्या है आपको। परसेंटेज मैंने बताया है कि सीपी का 100% होता है। एसपी का परसेंटेज डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस पर, कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितने का लॉस हो रहा है। और वो चीज़ें कहाँ से डिसाइड होते हैं, क्रय मूल्य से किया जाता है। अगर क्रय मूल्य 100% आप लेकर के चल रहे हैं, प्रॉफिट अगर 20 हो गया तो आप 120% बोलेंगे। अगर लॉस 20 का हो गया तो आप 80% बोलेंगे। तो ये आपका एसपी का परसेंटेज ऐसे निकालने के लिए पहले बताए हुए हैं। अब आते हैं एमपी पर। तो जब क्वेश्चन में दिया जाएगा आपका क्रय मूल्य और अंकित मूल्य से रिलेटेड, तब वहाँ पर कुछ अलग मैटर रहेगा। कभी कभी आपको सीपी को 100 लेकर के चलना पड़ेगा। ऐसे में कभी कभी एमपी को भी 100 लेकर के चला जाता है। एमपी को 100 कब लेकर के चलेंगे वो बताऊंगा आगे, जब सीपी का चर्चा ना किया जाए क्वेश्चन में। डायरेक्ट आपको एमपी और डिस्काउंट के बारे में बोले और फिर बेचने के बारे में सीधा बोल दिया जाए, तो वहाँ पर एमपी को ही हम लोग 100% लेकर के चलते हैं। तो एमपी का जो परसेंटेज है ये कभी कभी 100 का भी काम करेगा, कभी कभी आपका 100 से बढ़ा हुआ रहेगा। 100 से बढ़ा हुआ वाला ही आज हम कराने वाले हैं। जैसे बोल दिया कि कोई वस्तु को खरीद करके लाया है और उस पर मार्क लगा दिया, मार्क प्राइस लगा दिया 150 रुपये का, तो 100 से 150 यानी कि 50% बढ़ गया है, तो ये 150 हो जाएगा आपका। अब इसी पर डिस्काउंट दिया जाता है। अब डिस्काउंट अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं। देखिए, डिस्काउंट में भी अलग अलग चीज़ें दिया जाएगा। क्या, एक बार बोल सकता है कि सिंगल डिस्काउंट 20% का दे दीजिए, तो रहा आपका एकल डिस्काउंट। ठीक है, फिर बोल सकता है कि लगातार 2 छूट दिया जाए, उस पर भी कराऊंगा क्वेश्चन। लगातार 3 छूट दिया जाए, तो लगातार 3 छूट, लगातार 2 छूट, ये सब चीज़ें भी आगे सीखना है आपको। अगर इस पर एक छूट 10 का देते हैं तो 150 का 90% बन जाएगा। फिर ये जो इतना आ गया आपके पास में अमाउंट, इस पर फिर से अगर 10% का डिस्काउंट देते हैं तो फिर से 90 बन जाएगा। और आगे अगर 20% का डिस्काउंट देता है तो ये आपका 80% बन जाएगा। तो ऐसे चीज़ें आगे बढ़ते जाता है जितना का डिस्काउंट लगातार देते जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे बारी बारी से। फिलहाल आज का जो टाइप है उस पर सिर्फ हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन में आपको सीपी के बारे में बोला जाएगा, उसके बाद एमपी आपका मार्क प्राइस, डिस्काउंट की भी चर्चा किया जाएगा, और प्रॉफिट नहीं तो लॉस। अभी एसपी का हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, क्वेश्चन में कहीं पर नहीं करने वाले हैं। लेकिन एक ही जो तरीका है उसको मैं सिखाऊंगा और उसी से 8-9 क्वेश्चन जो देख रहे हैं
आप आराम से बना पाएंगे। अब सुनिएगा ध्यान से क्या बोल रहा हूँ मैं, बस अब उसी पर काम करना है जो अभी मैं बोलने वाला हूँ आपको, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। देखिए समझिएगा, अगर एक चीज़ रिपीट करके देखने की ज़रूरत पड़े तो आप देख भी लीजिएगा उस चीज़ को। आप कोई वस्तु को आप खरीद करके लाए हैं कहीं से, होलसेलर से, यानी कि जहाँ पर प्रोडक्शन होता है या ज़्यादा मात्रा में मटेरियल रहता है, जनरली वहाँ से ही लोग दुकानदार लाते हैं। और ज़्यादातर क्वेश्चन भी बनता है वही कि दुकान से आप या तो खरीद रहे हैं या फिर दुकानदार आपको बेच रहा है, ये दो चीज़ें बोला जाता है। होलसेलर वाले पर जल्दी क्वेश्चन नहीं बनता है। तो आप कहीं से खरीद करके लाए हैं मटेरियल को, वस्तु को, उस पर जो भी आपको खरीदारी पड़ा तो आपका क्रैमुल हो गया, दुकानदार के लिए वो क्रैमुल हो गया है। अब ये क्या कर सकता है यहाँ पर कि दाम को बढ़ा करके बेचेगा, दाम को बढ़ा करके वो बेचना चाहता है, तब तो उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अब आपके पास में अगर सेलिंग प्राइस की बात किया जाए, सेलिंग प्राइस की बात, तो सेलिंग प्राइस या तो आप बेच सकते हैं प्रॉफिट में या फिर लॉस में बेच सकते हैं, दो चीज़ें कंडीशन बनता है क्वेश्चन में। अगर आप 30% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, 30% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो प्रॉफिट कहाँ से किया जाता है, तुलना क्रैमुल से किया जाता है। तो सीपी आपका यहाँ पर 100% है और 30% का प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, इसका मतलब +30 में, यानी कि 130% में आप क्या करेंगे, उसको बेचेंगे। ये चीज़ें हो गया यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर मार्क प्राइस से कंपेयर करके लाता हूँ। देखिए आपने खरीद करके लाया है, वस्तु को लाया है, अब जो वस्तु जो है आप बेच रहे हैं, जो बेच रहे हैं वस्तु को, तो खरीदने वाला जो होता है, प्रैक्टिकली समझिए, आप दुकान में गए तो एक चीज़ें तो ये होता है कि क्रैमुल कितना है, तो दुकानदार को पता है, जो खरीद के लाया है उसको कितना प्रॉफिट कमाना है, उस हिसाब से वो आपको बेच दिया। तो बेच दिया कितना में, 130 में बेच दिया है। दूसरा कंडीशन क्या बनता है कि आप दुकान में जाएं तो वहाँ पर स्टिकर लगाया हुआ रहता है, तो स्टिकर पर जो लिखा हुआ है वो मार्क प्राइस है। तो मार्क प्राइस पर जनरली जो खरीदने वाला जो लोग होते हैं वो पूछते हैं कि डिस्काउंट इस पर दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो अगर डिस्काउंट देता है दुकानदार, डिस्काउंट अगर देता है, कब देगा, जब आप बढ़ा करके वो लिख करके रखे हुए तब ही डिस्काउंट देता है, नहीं तो नहीं देगा। तो उस कंडीशन में खरीदने वाले के लिए एमपी जो है वो क्या है, तो दिख रहा है वहाँ पर। अब उस पर अगर वो 30% का या 20% का डिस्काउंट देता है, मान लीजिए कि मार्क प्राइस लिखा हुआ है 150% और इस पर वो अगर 30% का डिस्काउंट देता है, ठीक है, तो 30% का अगर डिस्काउंट देगा तो 150 का 70% होगा। देखिए मैं यहाँ पर सेलिंग प्राइस को बराबर करना चाहता हूँ, डाटा ऐसे रखना चाहता हूँ कि सेलिंग प्राइस बराबर बने। तो यहाँ पर कर दिया 100% और ये 20% कर दिया मैंने कि 20% तो प्रॉफिट कमाना चाहता है दुकानदार। दुकानदार ने मार्क प्राइस कितना रखा है, 150%। अब यहाँ पर अगर डिस्काउंट देता है वो 20% का, डिस्काउंट अगर दे देता है 20% का, तब क्या बन जाएगा, 150 का 80% बनेगा यहाँ पर, यानी कि 150 है दाम और उसमें 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि 80% में बेच रहा होगा, तो ये बन जाएगा 15×8=120। तो यहाँ पर 120% में बेच देगा उधर। यहाँ पर भी उसको 20% प्रॉफिट कमाना था तो 120 में ही बेच दे रहा है। तो होता क्या है, सेलिंग प्राइस आपस में दोनों कंडीशन से बराबर हो जा रहे हैं। तो समझिए क्या क्वेश्चन ऐसे बनाएगा कि कोई वस्तु को खरीद करके लाया है, उस पर 50% बढ़ा करके दाम लिख दिया, तो दाम बन गया कितना, 150, ठीक है, इतना तक। अब उस पर 20% वो डिस्काउंट देना चाहता है, तो 20% इस पर डिस्काउंट देगा, 150 पर, हमेशा अंकित मूल्य पर ही देता है। तो 20% डिस्काउंट का मतलब 80% में बेचेगा। ये जो भी दाम है लिखा हुआ उस पर 20% देने का मतलब 80% में बेचेगा उसको। तो ये 15×8=20 से 120 हो गया।
और 20% डिस्काउंट देने के बाद भी दुकानदार को 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट कहाँ से होता है? सीपी से ही कंपेयर किया जाता है। तो सीपी पर से 20% प्रॉफिट यानी 120 में बेच रहा है। तो एसपी यहाँ से भी बराबर और एसपी यहाँ से भी बराबर हो रहा है। तो कैसे इसको लिखेंगे हम लोग? देखिए क्वेश्चन जो भी है सबको बनाएंगे कैसे। सीपी लिख देना है, गुने में यहाँ पर कीजिएगा। प्रॉफिट अगर हो रहा होगा यहाँ पर तो 100 में उतना जोड़ करके लिख दीजिएगा। सीपी का 120% कर देना है, बराबर कर दीजिए। यहाँ पर राइट साइड में लिख देना है एमपी आपको मार्क प्राइस। इस पर आप 20% का अगर डिस्काउंट देते हैं तो 100 में से घटा करके उतना आपको लिख देना होगा। डिस्काउंट हमेशा 100 में से क्या कीजिएगा? घटाइएगा। तो यहाँ 20% का डिस्काउंट दिए तो ये आपका 80% बन गया। ये दोनों आपस में बराबर कैसे किया मैंने? इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि यहाँ से जो एसपी होगा वही यहाँ से भी बेचने पर एसपी उतना ही मिलने वाला है। क्योंकि बोला जाएगा क्वेश्चन में कि खरीदा 50 उसमें बढ़ा दिया, 20% डिस्काउंट दिए हैं, फिर भी 20% का उसको प्रॉफिट हुआ है। तो 20% का प्रॉफिट का मतलब 120 में, यहाँ से अगर 20 का डिस्काउंट दे रहा है यानी कि उसको बेच रहा होगा 120 में ही। तो ये आपका ऐसे करके बनाना है पूरा। अब क्वेश्चन में कभी कभी सिर्फ परसेंटेज रहेगा तो परसेंटेज ही पूछेगा, और वैल्यू अगर दे दिया गया तो वैल्यू भी आपसे पूछा जाएगा। तो मान लीजिए कि सीपी का वैल्यू है तो सीपी के जगह रख दीजिए, एमपी का वैल्यू दिया हुआ है तो एमपी के जगह पर रख दीजिए। तो ये आपसे कुछ भी इसमें से पूछा जा सकता है। ठीक है इतना। तो अब इसी पर हम लोग पूरा बनाने वाले हैं। देखिए ये जो लिखे हैं इस चीज़ को नोट कर लीजिए। सीपी एसपी एमपी, यहाँ डिस्काउंट के बाद एसपी, और यहाँ प्रॉफिट जो हो रहा है वो आपका एसपी मिलेगा। अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। बनेगा क्वेश्चन पूरा, कराऊंगा पूरा इसी पर क्वेश्चन, और चलेगा आगे लगातार क्वेश्चन इस पर, तो चीज़ें समझ में आने लगेगा। क्योंकि अलग अलग जगह पर पढ़े होंगे अगर आप, तो अलग अलग चीज़ें बताया जाता है, अलग फॉर्मूले आपको दे दिए जाएंगे। तो आप देखिए कि मैं जो बता रहा हूँ उसमें ज़्यादा आपको हर एक क्वेश्चन पर अलग अलग ट्रिक फॉर्मूले नहीं लिखाता हूँ मैं। कोशिश मेरा रहता है, टाइम लगता है उसमें कि क्या किया जाए कि एक ही ट्रिक से, एक ही ट्रिक तो नहीं मैं बोलता हूँ, उसका कॉन्सेप्ट बोल सकता हूँ मैं, ट्रिक यूज नहीं करता हूँ उस चीज़ में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, 22% का छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। अगर डायग्राम बना करके आपको बताना चाहूँ तो इसका मतलब ये होता है, देखिए ये आपका रहा क्रय मूल्य 100%, यहाँ से वो दाम बढ़ाएगा यानी कि मार्क प्राइस करेगा बढ़ा करके, फिर इस पर वो डिस्काउंट देगा, और डिस्काउंट देने के बाद में उसको या तो प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर जब वो बेच रहा होगा तो बेचते टाइम में देखिए यहाँ से ही प्रॉफिट या लॉस के बारे में बताया जा सकता है सीपी से कंपेयर करके यहाँ से। तो वही चीज़ हुआ कि आप बेच रहे हैं इसके बाद डिस्काउंट देके, और प्रॉफिट आपको काउंट यहाँ से होता है। दोनों कंडीशन में एसपी जो होता है वो बराबर बन जाता है। तो इसलिए मैं लिखूंगा कैसे इसको, देखिए सीपी रख देना है। सीपी आपका रहा 10% का लाभ, तो लाभ किस पर चलता है? सीपी पर चलता है। तो गुने में 117% लिख देते हैं यहाँ पर। अब एमपी लिखेंगे राइट साइड में, और डिस्काउंट की जो बात किया जाता है एमपी पर करेंगे हम लोग। तो एमपी का मतलब गुना 22% का छूट आप एमपी पर देंगे तो बेचेंगे कितना में आप? 78% में। यही चीज़ें आपको कर लेना है हमेशा। अब इसको आप सोल्व करेंगे कैसे? देखिए पूछ रहा है आपसे कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो क्रय मूल्य कितना रहेगा? 100%। तो क्रय मूल्य के जगह पर रख दीजिए 100% गुना में 117। एमपी आपको निकालना है, रहने देंगे एमपी को। आप काटते हैं, जो कटेगा उसको काटेंगे। तो 117 और 78 कटेगा 13 से, 13 छक्के 78 और 13 नवा 17 से। अब टेबल जिनको 13 का नहीं पता रहेगा तो उनको तो यहाँ आकर के फंसना ही फंसना है,
टाइम लगेगा ही, टेबल याद है तो जल्दी आप काट पाएंगे, और कोई बात नहीं है इसमें। आप और काटेंगे अगर इसको तो देखिए, या फिर ये पूरा 900 कर लीजिए इधर, 900 बराबर MP गुने में 6, और 6 से कट जाएगा 150 बार में, 6 से कटेगा 90, 15, 15 छक्के 90 होता है, 1 जीरो और बच जाएगा, तो ये 150% आ गया किसका, मार्क प्राइस का। यानी कि आपने कितना बढ़ा करके लिखा है, 50% बढ़ा करके दाम को लिखा हुआ है। तो 100 से जितना ऊपर जाएगा उतना ही आपने बढ़ा करके लिखा होगा यहाँ पर। तो आपसे पूछा गया है कि मार्क प्राइस क्या है, तो 150% आंसर बन जाएगा। पूछा गया है कि क्रैमुल से कितना बढ़ा करके लिखा गया, तो 50% बढ़ा करके लिखा हुआ है। तो ये दो आंसर यहाँ पर बन जाएगा। मार्क प्राइस का परसेंटेज 150% है, लेकिन पूछ दिया जाए क्रैमुल से कितना अधिक है, तो 50% अधिक है। अब पूरा क्वेश्चन को इसी पर आपको उड़ा देना है, कुछ नहीं करना है। अब देखिए सेकंड नंबर, आप देख पा रहे होंगे सब कुछ यहाँ पर सिस्टमेटिक से ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। कोशिश रहता है, चूँकि फर्स्ट टाइम है तो कभी कभी टाइम लग जाता है क्वेश्चन लिखने में सही से, इसलिए वीडियो देखिए, आज लेट से भी जाएगा। 2 नंबर देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रैमुल से 20% अधिक है। जब ऐसे क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आपको पता रहेगा कि क्या दिया हुआ है। नए नए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझने में, तो क्वेश्चन को बार बार जरूर पढ़िए। एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रैमुल से 20% अधिक है। इस बार बोल दिया है कि अंकित मूल्य कितना है, 20% अधिक, यानी कि 120 हो जाएगा MP का परसेंटेज, और उसे 20% की छूट पर बेचा जाता है। इस बिक्री का शुद्ध परिणाम क्या होगा, यानी लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, या कुछ भी नहीं होगा, ये चीज़ें पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको बोला कि CP लिख देना है आपको। क्या प्रॉफिट या लॉस कुछ ऐसा दिया हुआ है कहीं पर, तो नहीं दिया है। कितना का प्रॉफिट हो रहा है, कितना का लॉस हो रहा है, वो दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में, वही आपको बताना है। तो यहाँ पर X लिख देंगे, X% बराबर MP यहाँ पर बोला हूँ लिखने के लिए। अब डिस्काउंट कितना है वो आपको दिया हुआ है कि 20% का छूट दिया जाता है। तो 20% का छूट का मतलब कितना बोला मैंने लिखने के लिए, 100 में से घटा करके तो 80 लिख देना है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि CP का परसेंटेज 100 होता है, मालूम है आपको। X आपको निकालना है। MP का परसेंटेज इस बार पता है हमें, कैसे बोला गया कि अंकित मूल्य क्रैमुल से 20% अधिक है। तो क्रैमुल 100 होता है और 20% अधिक आपको अंकित मूल्य बोला गया, तो अंकित मूल्य क्या लिख देंगे आप, 120% लिख देंगे, गुने में 80%। देखिए काट देते हैं इसको, 20 से कटेगा 20 पचे 100, 20 छक्के 120 कट गया, 5 से 80 कटेगा 16 बार में, 16 छक 96 आ गया। X का मान 96% आया है। तो 96 का मतलब है कि 4% कम हो रहा है। तो 100 से 4% कम, यानी कि लॉस में जा रहा है वो चीज़ें, तो 4% का हानि हो गया इसका आंसर। तो आंसर हो जाएगा ये नंबर, 4% लॉस लिखा था मैंने। फिर से समझिए, यहाँ पर जो CP पर हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 20% का प्रॉफिट रहेगा तो CP का 120 लिखिएगा, ठीक है। 20% का लॉस अगर रहेगा तो CP का 80% कीजिएगा। क्यों कर रहे हैं चीज़ें, क्योंकि ये जो बराबर वाला साइन है वो SP के बराबर हम लोग दोनों कंडीशन में कर रहे हैं। क्रैमुल पर कितना का लाभ या हानि, तो उतना में बेच रहे होंगे। MP पर कितना का डिस्काउंट, उतना पर हम लोग बेच रहे होंगे। तो बेचना बराबर बेचना हम लोग यहाँ पर इक्वेशन बनाए हैं। अब आपका 96 आया, इसका मतलब है कि 4% लॉस आपका हुआ है बेचने पर। तो देखते हैं अब आगे 3 नंबर क्वेश्चन। आप देखिए समझ में नहीं आता है, नया चीज अगर सीख रहे हैं तो थोड़ा सा रिपीट करके देखिए, क्वेश्चन को थोड़ा पढ़िए बार बार। अपर्णा एक वस्तु पर उसके क्रैमुल से 50% अधिक मूल्य अंकित करती है। तो अंकित मूल्य तो पता चल गया 150, क्रैमुल से 50% अधिक यानी कि 150 हो जाएगा। MP का परसेंटेज
उसे 10% का लाभ कमाना है, 10% इस बार बोल दिया है कि उसे लाभ कमाना है, तो लगभग कितने परसेंट छूट दी जानी चाहिए। लगभग में बोला यानी कि पॉइंट में अगर आंसर आता रहेगा तो आपको उस हिसाब से ऑप्शन को भी देखना होगा कि कौन नज़दीक में आ रहा है आपका। तो फिर से लिखेंगे वही इक्वेशन, सीपी लिख दिया मैंने। क्या प्रॉफिट कहीं पर दिख रहा है? तो प्रॉफिट 10% का कमाना चाहता है, यानी कि 110% में बेचेगा, उस सामान को बेचेगी। अब यहाँ पर एमपी लिख देना है आपको। डिस्काउंट कितना देना है वही आपसे पूछा जा रहा है, तो जो चीज़ पूछ रहा है उसको एक्स लिख देता हूँ यहाँ पर। सीपी का परसेंटेज इसमें पता है कि 100 होता है, गुने में 110 रहने दीजिए। एमपी का इस बार पता है आपको क्या है, तो 50% अधिक का मतलब 150% बन गया, गुने में एक्स कर दीजिए। काटते हैं इसको, देखते हैं काट करके। 50 से कटा 3 बार में, 50 से कट जाएगा 2 बार में, 50 दिया 150 और 50 दूनी 100 हो गया। ठीक है इतना। अब आगे नहीं कट रहा है तो इसको गुना कर दीजिए, 11 दूनी 22 यानी 220 और 3 आ जाएगा यहाँ भाग में, एक्स भाग लगाएंगे इसको तो 3 सत्ते 21, एक बच गया, 3 तिहाई 9 यानी 73 दशमलव कुछ हो गया है। यानी कि यहाँ पर जो एक्स है वो 100 से कितना कम हुआ है वही आपको देखना है। तो 100 से लगभग में आपका ऑप्शन देखेंगे तो 27% की कमी आ रहा है, 73 दशमलव कुछ जो आ रहा है, देख पा रहे होंगे आप। अब देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। एमपी का परसेंटेज तो मिल जाएगा आपको, सीपी का भी 100% पता है, 8% की वो छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था। तो देखते हैं यहाँ पर लिखना है आपको सीपी। आप डायरेक्ट जब प्रैक्टिस करते टाइम में सीपी पता है कि 100 होता है तो 100 ही डायरेक्ट लिखिएगा। 8% का छूट यानी कि छूट वाला तो दे दिया है, तो राइट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कितना का वो लाभ परसेंट होगा, तो एक्स मैंने मान लिया है बराबर एमपी लिख दीजिए, गुने में 8% का छूट का मतलब 92% होगा। एमपी पर 92 में बेचेगा, सीपी पर एक्स में बेचेगा, ये आपका रहा। रख देता हूँ अब 100% गुने में एक्स, एमपी क्या मिलेगा तो 25% बढ़ाने के बाद आप 125 लिख पाएंगे, गुने में 92%। अब आप काटेंगे तो 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, 25 चौके 100, 25 पच्चे 125। 4 से इसको काटिए, कट जाएगा 4 से, काट रहे हैं 4 से इसको तो कटेगा आपका 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 23 चौके 92 होता है। 30 तक अगर टेबल आपको पता है तो ज़्यादातर उसी का यूज होता है, 30 के तक के टेबल का यूज लोग करते हैं, तो उतना याद रखिए, काम बन जाएगा। तो 23 चौके 92 हो गया, 4 को काट दिए, 23 गुने 5 करेंगे तो 23 पचे होता है 115, ये आपका 115 रहा। तो आप एक्स माने थे यहाँ पर, तो कितना में बेच रहे होंगे, 100 के बढ़ा के कितना में, 115 में, तो यही 15% का आपका प्रॉफिट हुआ है। देखिए जब यहाँ पर आप एक्स रखेंगे क्रय मूल्य के बाद, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत आपको मिलेगा। हानि प्रतिशत कब, जब 100 से नीचे रहेगा। प्रॉफिट परसेंट कब, जब 100 से ऊपर रहेगा। यहाँ जब आप एक्स मानेंगे, यहाँ पर जब एक्स मानेंगे आप, तो 100 से नीचे ही रहेगा, 100 से नीचे ही रहेगा, और जितना 100 से नीचे जाएगा वही आपका डिस्काउंट का परसेंटेज आ जाएगा। तो 4 चीज़ें हैं, 1 2 3 4। सीपी तो हमेशा 100%, अगर परसेंटेज पर ही क्वेश्चन है तो 100 रहेगा ही। एमपी का परसेंट पूछेगा तो यहाँ एक्स रख दीजिए, डिस्काउंट का पूछेगा तो यहाँ रख दीजिए एक्स, प्रॉफिट या लॉस पूछेगा तो यहाँ रख देना एक्स। तो ये 4 क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज पर था आधारित। अब 5 नंबर से देखते हैं जहाँ पर वैल्यू भी दिया जाएगा आपका। तो जब वैल्यू दिया जाएगा तो वैल्यू पूछा भी जाता है, तो जहाँ पर जिस चीज़ का वैल्यू है उस चीज़ को हम लोग पुट करते चलेंगे। तो आसान क्वेश्चन है 5 नंबर भी। देखिए एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रख दिया है। मैंने क्या बोला कि यहाँ सीपी रखा जाता है, 10% का छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है।
तो 20% का लाभ का मतलब क्या होगा 120%। एमपी आपको पता है, चलिए अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिख देते हैं, एमपी अभी छोड़ देते हैं। छूट इस पर ही दिया जाता है, तो कितना का छूट बोला गया 10% का, इसका मतलब 90% में यहाँ पर बिकेगा। तो सीपी पर 20% का प्रॉफिट हुआ है। एमपी पर डिस्काउंट कितना 10 का, 10 का मतलब 90 में वो बेच रहा होगा। एमपी पर ही डिस्काउंट करके बेचा जाता है, बात को समझिएगा जो बोल रहा हूँ मैं। अब आपसे सीपी पूछा जा रहा है कि क्रैमुल क्या होगा, वैल्यू के रूप में, परसेंटेज के रूप में नहीं पूछा जाएगा, आपको यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो सीपी निकालना है, रहने दीजिए, ये आपका 120 है, रहने दीजिए। यहाँ पर एमपी जो दिया है 160 रुपया, उसको रख देता हूँ, और गुने में आपका 90% है परसेंट के रूप में। ये अपना काट लेता है, परसेंटेज काट लेगा अपना। काटते हैं अगर इसको 40 से, तो 40 दिया 120 और 40 चौके 160 कट गया, या ऐसे भी 0 से 0 उड़ा देते हैं यहाँ पर। उसके बाद में 3 चौके 12, 4 चौके 16 भी, जैसे काटना है काटिए आप। 3 से 90 को काटेंगे आप तो 30 बार में कट जाएगा। अब 30 चौके 120, यानी कि क्रैमुल कितना रहा 120 रुपया, ये आपका आंसर आ गया। बनाएंगे आप प्रैक्टिस करते टाइम में तो क्या करेंगे, देख लीजिए कि क्रैमुल आपसे पूछ रहा है, तो सीपी रहने दीजिए। 20% का लाभ बोला, यानी कि 120 लिख देना है, बराबर कर देना है। अंकित मूल्य बोल दिया सीधा कि 160 है तो 160 लिख देंगे। 10% का छूट यानी कि 90 कर देना है, बस इतना तो सोल्व करना है आपको, सिंपल। काट देंगे इसको, 40 दिया 20 से, 40 चौके इतना। अब हमें दिख रहा है यहाँ पर, आप कलम नहीं चलाएंगे, 30 दिए 90 होता है और 30 चौके 120 होता है, तो 120 रुपये आपका आंसर आ गया। तो ये चीज़ें आपको नहीं मिलेगा, हमको लगता है ऐसा। ये मैंने खुद बना करके देखा कि ये सबसे बेस्ट आपका तरीके वही लाया गया है, जो मेन मेथड है वहीं से लाया गया है, लेकिन सबसे आसान वाला जो फॉर्मेट है वहाँ पर पहुँचा करके आपको दे रहा हूँ सीधा। तो आप बनाइए, आपको बिल्कुल अच्छा लगेगा। आपको जब क्वेश्चन मिलेगा तो आसानी से आप बना पाएंगे, याद भी रह जाएगा आराम से। पहले जब बताते थे, ऑफलाइन पढ़ाते तो उस टाइम में एक फॉर्मूला भी दिए थे और अलग तरीका भी बताया था। तो चीज़ें धीरे धीरे सुधार होता है, जितने बार बनाएंगे उतने बार सुधार होते जाता है। 6 नंबर, एक दुकानदार 12% की छूट देकर भी 33% का लाभ कमाता है। एक कुर्सी जिसका अंकित मूल्य दिया हुआ है, तो उसका दुकानदार के लिए क्रैमुल क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, ऊपर की तरह ही क्रैमुल पूछा जा रहा है। तो सीपी रहने देंगे यहाँ पर। सीपी पर ही प्रॉफिट कितना का हो रहा है, तो 33 का, तो सीधा यहाँ 133 लिख दीजिएगा। एमपी का वैल्यू दे रहा है, तो चलिए एक बार मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ एमपी 12% का छूट, यानी कि कितना आएगा 88%। 100 में से 12 घटेगा। ये चीज़ें नहीं लिख करके डायरेक्ट यहाँ 4740 लिख दीजिएगा। सीपी का मान निकालना है, 133 रहने दीजिए। परसेंटेज तो काट लेगा, उस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। 4740 इंटू में 88 काट करके आप देखिएगा 133 से कटता है या 88 को, ऐसा कुछ काट करके देखेंगे हम लोग। सीपी का जो मान आएगा पॉइंट में आएगा, तो लगभग में जो ऑप्शन रहेगा वही आप आंसर टिक कर लीजिएगा। यहाँ पर एक काटने 133 से भाग लगाइए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 7 नंबर पर देखते हैं, राधा को 1680 रुपया के एक बैग पर क्या मूल्य अंकित करना चाहिए, यानी कि अंकित मूल्य आपसे पूछा जा रहा है और क्रैमुल जो है 1680 है, ताकि अंकित मूल्य पर 16% की छूट देने के बाद 25% का लाभ अर्जित किया जा सके। तो सिंपल है, क्रैमुल दिया हुआ, सीपी गुने में 25 का लाभ का मतलब 125%, एमपी और इस पर छूट कितना का है 16 का, तो 16 का छूट का मतलब 84% होगा। सीपी आप रख दीजिए 1680 गुने में 125 बराबर एमपी इस बार निकालना है कि कितना अंकित किया जाए, और गुने में आपका 84 रहा। काटिएगा इसको, कटेगा आपका, ये तो सीधा दिख रहा है 84 दूनी 168 होता है, तो 84 से काट दीजिए इसको 20 बार में 125 गुने 20 कीजिएगा तो 250 पर 10, यानी 2500 उसका क्या रहेगा अंकित मूल्य रहेगा। ये आंसर आ गया आपका।
काट दिए 84 दूनी 168, एक जीरो और रहा यहाँ पर 125 गुने 2 किए तो 250 और एक जीरो और चिपका दिए 2500 अंकित मूल्य हो गया। 8 नंबर देखते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 250 रुपया, एक दुकानदार इसे अंकित मूल्य पर 36% की छूट पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त करता है तो अंकित मूल्य क्या होगा। यहाँ पर भी आपसे अंकित मूल्य पूछ रहा है, इसमें 7 नंबर में भी आपसे अंकित मूल्य, यानी दोनों क्वेश्चन सेम थे। यहाँ पर देख पा रहे हो कि 5 और 6 दोनों में सीपी पूछा, 7 और 8 दोनों में आपसे एमपी पूछा गया है, तो दो क्वेश्चन दे दिया हूँ मैं यहाँ पर। तो लिखते हैं ना यहाँ पर, अब डायरेक्ट लिखता हूँ सीपी के जगह पर देखिए 250 रुपया और यहाँ कितना का लाभ बोला गया है 20% का, तो 250 का 120% कर दीजिए बराबर। अब एमपी आपको निकालना है तो रहने दीजिए एमपी, और इस पर कितना का छूट है तो 36% का, तो 100 में से 36 आप घटाएंगे तो कितना आएगा 64% आएगा। 100 में से 36 माइनस करेंगे तो 64 आएगा। अब काटते हैं, अगर कट रहा हो तो 8 से अगर काटते हैं तो 8 8 64 होगा, और ये आपका 15 8 20 से 8 से काट दिया यहाँ पर। और अगर पॉइंट में कुछ आएगा तो पॉइंट में कर लीजिएगा, इसको 25 गुने 15 कीजिएगा, 8 से भाग लगाइएगा, और इसको छोटा अगर करते हैं तो ये 4 दूनी 8 काट सकते हैं, यहाँ 125 हो जाएगा। अब नहीं कट रहा है तो 125 गुने 15 कर लेना है और 4 से आपको भाग लगा लेना है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा। देखिए करके दिखा देता हूँ मैं। 125 गुने 15 सिंपल ही कर लीजिए, यहाँ पर 625 और 125, ये रहा आपका 5 5 2 7 6 2 8 1875 में 4 से भाग, तो 4 चौके 16, 2 बच गया, 2 7 8 कितना 6 चौके 24, 3 बच गया, 8 चौके 32, 468.75। आगे नहीं बढ़ेंगे, ऑप्शन में वही एक दिख रहा था, इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर, इसका आंसर आ जाएगा 125 गुने 15 बट्टा में 4, ये रहा एमपी का मान। लास्ट देख लीजिए 9 नंबर, एमपी है 27-20 रुपया दिया हुआ, डिस्काउंट उस पर 25%, लॉस इस बार 15% पर बेचा जा रहा है, तो पूछ रहा वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, यानी कि सीपी गुने में लॉस है 15, यानी कि यहाँ पर 85% लिखिएगा, एमपी रहा, और इधर 25% का डिस्काउंट यानी 75 रहेगा। सीपी आपसे पूछा जा रहा है, रहने दीजिएगा, एमपी के जगह पर 27-20 लिखना है और गुने में 75, एक कट जाएगा आपका कितना 19, 17 पच्चे 85 और 15 पच्चे 75, 5 से काट दिया इसको पहले, फिर 17 से इसको काटेंगे तो कट जाएगा, 17 एकम 17 बच जाएगा आपका 10, 17 छक्के 2 तल से एक कट जाएगा 160 बार में काट लीजिएगा। 16 गुने 15 कीजिए और उस पर एक जीरो बैठा देना है आपको, तो 16 दहा के 160, 16 पच्चे 80, जीरो ये 2400 इसका आंसर आएगा सी नंबर। तो आप एक कैलकुलेशन खुद कीजिएगा, इधर ये काटिएगा यहाँ से खुद आप रख करके, एमपी के जगह रख देना है आपको कितना 2720 गुने 75 सीपी गुने में 85। तो बनाइए, इतना कीजिए सही से, थोड़ा सा मेहनत कीजिए, फिर अगले दिन हम लोग इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। अच्छे क्वेश्चंस और आने वाला है, आपको कंफ्यूज नहीं करना, मेरा यही फोकस है पहला कि पढ़ाते टाइम में कंफ्यूजन ना हो। मेथड आपको अच्छा लगेगा आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो, कोई फास्ट नहीं है।